बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट में हम दो रिएक्शंस इसके डिस्कस करेंगे, दो टाइप्स के रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, या दूसरी टाइप है जिसमें OH बॉन्ड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं CO बॉन्ड कब ब्रेक होगा। जब अटैकिंग स्पीशी न्यूक्लियोफाइल होगी, यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीशी है तो वो इस कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर है। तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल अगर अटैकिंग स्पीशी है तो इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, यानी यहां से जो जो OH यहां से रिमूव होगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल आ चुका है, OH यहाँ से जा चुका है। तो अगर अटैकिंग स्पीशी न्यूक्लियोफाइल हो तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस रिएक्शन में जो अल्कोहल की कौन सी टाइप ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो याद रखें टर्शियल अल्कोहल विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम, और सबसे सिंपल क्या होगी, मिथाइल अल्कोहल जो है वो सबसे लेस रिएक्टिव होगी। अब इसकी रीजन क्या है वो देखते हैं कि जब टर्शियल अल्कोहल होगी, अगर फर्ज करें तो वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो पहले OH को यहां से जाना पड़ेगा। जब OH यहां से जाएगा तो ये क्या बनेगा, टर्शियरी कार्बोनियम आयन, और इसमें OH जब जाएगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन। तो अगर यहां से OH जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ क्या बनने के चांसेस हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये आपको याद होगा, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जब अल्कीन्स की प्रिपरेशन हम कर रहे थे तभी मैंने आपको ये बात समझाई थी, और दोबारा जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा था तब भी ये बात समझाई थी कि टर्शियरी कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, मैंने वजह बताई थी कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। जो इंटरमीडिएट स्टेट जिस रिएक्शन की स्टेबल हो उस रिएक्शन की प्रोडक्ट बनाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये जो है 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। याद करें, ये अल्कोहल जो एरोमेटिक वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो अल्काइल ग्रुप होता है, जो मिथाइल है, इथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज करेंगे, जबकि यहाँ 2 डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो ये भी डोनेटिंग है, लेकिन इसकी निस्बत ये इस कार्बन को लेस स्टेबल करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल करेगा। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग है, लेकिन ये इस कार्बोकेटाइन को उससे भी कम स्टेबल करेगा। इसलिए टर्शियरी कार्बोनियम आयन जो है हमारा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सेकेंडरी उससे कम स्टेबल होगा, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होगा। इसलिए टर्शियल अल्कोहल के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसकी जो ईज ऑफ रिएक्शन होगा, टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन होगा, फास्ट होगा। ये रीजन आपने याद रखनी है कि टर्शियल अल्कोहल, टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, पहले बता चुके हैं। इसके बाद वो रिएक्शन पूछता है, राइट डाउन 2 रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स इन अल्कोहल्स। तो आप ये 3 रिएक्शन देख सकते हैं, और ये तीनों रिएक्शन में से ये पहले 2 रिएक्शन है, ये अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी हमने तफसील से किए हुए हैं। आप चैप्टर नंबर 10 का सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर बल्कि इंट्रोडक्शन वाला देखेंगे, उसमें आपको ये अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में मिलेगा। तो क्या होगा, ये अल्कोहल है, ये थायोनाइल क्लोराइड है, ठीक है, SOCl2, इसको मैंने ओपन करके लिखा है। तो पिरिडीन की मौजूदगी में आपको याद है ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ देखें, ये हाइड्रोजन इस Cl से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, HCl, और ये जो Cl है ये इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा, SO2। वहां मैंने ज्यादा तफसील से बताया हुआ है, यकीनन आपने वो चैप्टर जो कि पढ़ लिया है, आपने वहां किया होगा, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं सिंपल। ये देखिए Cl यहां से गया, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये O इस S से मिला, SO2 बन गया, और ये Cl इस H से मिला, HCl बन गया। वहां मैंने एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना के बताया था ये कैसे हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड बना है। इसी तरह यहाँ पे HCl है, इसका जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो देखें हमारे पास क्या बनेगा, ये OH और ये H, क्या बनेगा, वाटर
वाटर बन गया और ये Cl जो है इस इथाइल के साथ मिल जाएगा तो इथाइल क्लोराइड। तो ये सेकंड रिएक्शन है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक हुआ। इस तरह ये अमोनिया है, अमोनिया के मैंने एक हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिखा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये OH और ये H, क्या बनेगा वाटर, ये वाटर बना और ये अमाइनो ग्रुप बचा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इस कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा तो इथाइल अमाइन बन जाएगा। तो ये तीन रिएक्शन हमने पढ़ लिए जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। OH बॉन्ड ब्रेक हो तो क्या मतलब है, ये कब होगा, यहां हमने कहा था जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, इस न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन पे, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब यहां से इलेक्ट्रोफाइल आके O के साथ अटैच होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को यहां से जाना पड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमने बेंजीन में पढ़ा था कि बेंजीन का हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता था, जैसे नाइट्रोनियम ग्रुप आया तो नाइट्रो बेंजीन बनाया था हमने, मिथाइल ग्रुप आया था तो टॉलीन बनाया था। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को यहां से निकाल देगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जब यहां जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके साथ आके फिर कौन अटैच होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमने कहा OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फिर कौन सी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो इस ऑर्डर के उलट हो जाएगा ये रिएक्शन। क्या मतलब, सिंपल अल्कोहल सबसे ज्यादा एक्टिव होगी या प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एक्टिव होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी सबसे कम, जबकि यहाँ टर्शरी सबसे ज्यादा एक्टिव थी जब CO बॉन्ड ब्रेक हुआ था। इसकी वजह क्या है, आप फिर दोबारा देखें, जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बनेगा एथोक्साइड, ये बनेगा आइसोप्रोपोक्साइड और ये बनेगा टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये बात याद रखनी है। जैसे यहाँ पे OH ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो क्या बना था, टर्शरी कार्बोनियम आयन, यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या प्राइमरी कार्बोकेटाइन। लेकिन यहाँ से जब हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने देखना है कि ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सी ज्यादा स्टेबल है। यहां हमने बताया था कि टर्शरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांजिशन स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ बताएं क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है इथाइल। अब ऑक्सीजन के वहां कार्बन पे पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर रहा था, वो डेफिशिएंट था, उसको कंपनसेट करके स्टेबलाइज कर रहा था, जबकि ऑक्सीजन पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है नेगेटिव। तो जब इसको देखें हम टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन को, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ये ऑक्सीजन के नेगेटिव को पुश करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, ये पुशअप करेंगे कि तुम आगे इस इलेक्ट्रॉन को कहीं डोनेट करो, उसके पीछे पड़ जाएंगे डोनेट करके कि तुम इस ऑक्सीजन के नेगेटिव को आगे डोनेट करो, जिस वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे ये तीनों डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, उसको दिलासा दे रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं कि तुम पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये मिथाइल तीनों डोनेटिंग ग्रुप हैं और ऑक्सीजन के नेगेटिव को कहते हैं तुम आगे डोनेट करो, क्यों नहीं कर रहे तुम। तो इन तीनों के प्रेशर पे इसको ऑक्सीजन वाले को अपना नेगेटिव डोनेट करना पड़ जाता है, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि ये बनना पसंद नहीं करेगा। जबकि इसमें देखें यहाँ पे इथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे 3 है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो इसको अनस्टेबल बना रहे हैं, यहाँ जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है कि यहाँ 3 डोनेटिंग ग्रुप इस ऑक्सीजन के नेगेटिव को अनस्टेबल कर रहे हैं और ये एक ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेगा इसके मुकाबले में। इसलिए चूंकि ये स्टेबल अल्कोक्साइड आयन होगा इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में। अगर सिंपल मिथाइल होता तो मेथोक्साइड बनता तो उसकी रिएक्टिविटी और सबसे ज्यादा होती। तो यहाँ मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल को ली है, तो ये बात क्लियर हो गई है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कार्बन के पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ इसको स्टेबलाइज नहीं करने वाला कोई ग्रुप है, एक है सिर्फ। यहाँ पे ये तीनों ग्रुप इसको
अनस्टेबल कर रहे हैं, यहाँ 2 अनस्टेबल कर रहे हैं, यहाँ 1 अनस्टेबल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल फिर ये होगा, इसलिए इसके बनने के चांसेस कम होंगे। इसलिए टर्शियरी अल्कोहल का टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन सबसे स्लो होगा, जबकि इसका रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। अब हम देखते हैं पेपर में क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछता है कि कौन सा जो है 2 रिएक्शन लिखे हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो देखो सिंपल रिएक्शन है, ये इथाइल अल्कोहल है, सोडियम मेटल से ट्रीट करना है आपने। तो यहाँ से हाइड्रोजन है, जो कि 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आइटम आयन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स में से, तो दोनों सोडियम इसकी जगह को रिप्लेस करेगा, यानी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा सोडियम एथोक्साइड। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। क्यों, क्योंकि देखा ये सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा, ONA बन जाएगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, 2 यूज करेंगे तो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन जहां से H फर्स्ट एज H पॉजिटिव, या हाइड्रोजन यहां से जब निकलेगा 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, क्योंकि ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से वो हाइड्रोजन आइटम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये कन्वर्ट करें, ये हाइड्रोजन आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो सोडियम लूज करेगा, तो ये हाइड्रोजन आइटम बनेगा। ये दूसरा हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये हाइड्रोजन आइटम बनेगा, तो ये क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और सोडियम आयन जो बनेगा इसके साथ लग जाएगा, तो ये सोडियम पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या बन गया, सोडियम एथोक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये ईथर में भी जाके हम यूज करेंगे। तो ये अल्कोहल का सेकंड रिएक्शन है, ये ग्रिग्नार्ड रीजन में हमने किया था, आपको याद होगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये अल्कोहल की ये जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ये मिथाइल का जो है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो CH3 और H क्या बन जाएगा, CH4, ये MgBr के साथ ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, तो ये आपके पास MgO C2H5 एथोक्साइड पूरा लग जाएगा, तो ये आयोडीन भी साथ लग जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको पता है, ईथर का रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, जो ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, ईथर की मौजूदगी में, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी देखिए OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाना है, एसिटिक एसिड से। तो एसिटिक एसिड से जब रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल का, तो यहाँ से ये OH और ये H, क्योंकि OH ने बॉन्ड ने ब्रेक होना है यहाँ पे, तो OH और H क्या बनेगा, वाटर, और ये जो इथॉक्सी ग्रुप है, एथोक्साइड है, ये इस CO के साथ, ये CO के साथ आके अटैच देखिए हो गया है, आप देख सकते हैं, तो ये जो एथोक्साइड है इस CO के साथ अटैच होगा, तो CO के साथ ये एथोक्साइड लग गया, तो इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं तो CH3 C++O तो ये इथाइल, इसको कहते हैं एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट आपके पास बन जाएगा, इसको एस्टर कहते हैं। तो ये आगे जाके भी तफसील से आएगा 13 चैप्टर में कि एस्टर्स क्या होते हैं। तो इथाइल एसीटेट इसको कहेंगे, या इथाइल एथानोएट भी इसको हम कहते हैं, इसका IUPAC नेम है। तो ये 3 रिएक्शन थे जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, जब कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये 3 रिएक्शन है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, कब, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, आपके पेपर में आ सकता है। दूसरा, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर MCQs में आ सकती है कि जब OH बॉन्ड ब्रेक हो तो कौन सी अल्कोहल सबसे ज्यादा एक्टिव होगी, तो याद रखें मेथानॉल सबसे ज्यादा एक्टिव होगी, फिर प्राइमरी अल्कोहल सेकंड नंबर पे आएगी, सेकेंडरी उससे कम, और टर्शियरी सबसे कम। और जब CO बॉन्ड ब्रेक हो तो याद रखें टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एक्टिव होगी, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, और सिंपल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल सबसे लीस्ट एक्टिव होगी। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।